दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक माँ और बेटे की अद्भुत प्रेम कहानी सुनाऊंगी, जिसमें बेटे की आत्मा अपनी माँ से मिलने के लिए भटकती रहती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा गांव मधुपुर था। लखन उसी गांव में अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। लखन के पिता नौकरी करते थे। उसके पिता का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह तक होता रहता था। इसीलिए वह एक घर में बस कुछ 2-3 साल ही रुकता था। फिर उसके पिता का ट्रांसफर हो जाता और वे लोग रहने के लिए चले जाते थे। लखन को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। वह गाना भी अच्छा गाता था। बांसुरी तो बड़ी सुरीली बजाता था। वह पहाड़ियों पर चढ़ जाता और अपनी मधुर मधुर बांसुरी बजाने लगता था। आसपास के लोग उसकी बांसुरी की धुन सुनने के लिए इकट्ठा हो जाया करते थे और उसकी बांसुरी सुनते थे। कुछ लोग जो पहाड़ियों पर घूमने के लिए आते थे, उसे पैसे भी दिया करते थे। लखन बहुत खुश रहता था। एक दिन गर्मियों की रात को लखन अपने कमरे में सो रहा था। कुछ आधी रात ही बीती होगी। लखन की आंख खुल गई। उन नींदी आंखों से लखन ने सामने की एक खिड़की पर देखा, तो उसने देखा कि एक लड़के की आकृति थी और वह खिड़की को पकड़े हुए लखन को एकटक देख रहा है। रोशनी उस आकृति के पीछे से आ रही थी, इसीलिए लखन को उसका चेहरा साफ साफ दिखाई ना दे रहा था। लखन बहुत हैरानी से उसको देख रहा था, क्योंकि खिड़की पर जो खड़ा हुआ था वह लखन को एकटक देख रहा था। यह देखकर लखन डर गया और वह बिस्तर से उतरकर चिल्लाते हुए अपने माता पिता के कमरे में गया। उसके माता पिता ने उसको इस हालत में देखा तो पूछे, अरे बेटा, क्या हुआ? तब लखन ने उन्हें सारी बातें बताई तो उसके पिता कहने लगे, नहीं बेटा, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। भला इतनी रात में खिड़की पर कौन होगा? लखन कहने लगा, नहीं पापा, खिड़की पर तो कोई था जो मुझे एकटक देख रहा था। उसके पिता बाहर जाकर इधर उधर देखने लगे। वहां पर उन्हें कोई ना मिला। लखन की माँ ने घर के चारों तरफ बगीचा लगा रखा था। वह मिट्टी ताजी और गीली थी, तो उस मिट्टी में कोई पैरों के निशान भी ना थे। उसके पिता अंदर आकर उससे कहने लगते हैं, बेटा, बाहर कोई नहीं है, ना तो उसके पैरों के निशान हैं, और अपना टॉमी भी तो शांति से बैठा हुआ है। अगर कोई आता तो वह जरूर भौंकता। क्या वह शांत बैठता? लखन अपनी माँ से कहने लगा, माँ, कोई तो था जो मुझे देख रहा था। मुझे याद है, मैं नींद में नहीं था, मैं सपना नहीं देख रहा था। लखन की माँ ने उसे गले से लगा लिया और बोली, बेटा, आज तुम मेरे पास ही सो जाओ। लखन अपनी माँ के पास लेट गया, परंतु उस रात उसे नींद ना आई। उसकी नींद उड़ चुकी थी। रह रहकर उसकी नजरों के सामने खिड़की पर खड़े हुए लड़के की आकृति घूम रही थी। अगली सुबह हमेशा की तरह लखन अपने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी महिला के घर गया। मोहल्ले के सारे बच्चे उस बूढ़ी औरत के पास खेलने आते थे और उसे तंग करते थे। वह बूढ़ी महिला भी अकेली रहती थी, तो बच्चों के साथ उसका समय बहुत अच्छे से कट जाया करता था।
लखन उस औरत के पास बैठ गया और उसे रात की पूरी घटना बताई। लखन की बातें सुनकर उस बूढ़ी औरत के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी 20 साल पुरानी बातें ताजा होने लगी। वह बताने लगी कि उसके पति रेलवे में नौकरी करते थे। वह स्विचमैन का काम करते थे। जाड़े की अंधेरी रात थी। कोहरा चारों तरफ छाया हुआ था। रेल ट्रैक के काफी नजदीक मेरे पति ड्यूटी कर रहे थे। ट्रेन की आने की खबर उनको न हुई और तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और कहने लगी, बेटा, मेरे पति की मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी। इसीलिए लोग कहते हैं कई बार मेरे पति उसी ट्रैक के पास हाथ में टार्च लिए रेलवे ट्रैक पर ड्यूटी करते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर ड्यूटी करने वाले लोगों ने कई बार यह नज़ारा देखा है और वे अक्सर डर भी जाया करते थे। और फिर कहने लगी, तुम्हें जो सपने में दिखाई दे रहा है, जरूर उस लड़के का संबंध उस घर से होगा जिस घर में अभी तुम रह रहे हो। तभी उसकी आत्मा उसके चारों ओर मंडा रही है। लखन अपने घर चला आया और वह कुछ दिन तक अपने माता पिता के साथ ही सोता रहा। उसके माता पिता उसको समझाते रहे, जरूर तुमने उस दिन कोई बुरा सपना देखा हो, इसीलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। पर लखन उस दिन से अपने कमरे में ना लेटा था। फिर एक दिन लखन के पापा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है। लखन के परिवार ने उस घर को छोड़ दिया। अब लखन अपने माता पिता से अलग रहता था, लेकिन पिछले 12 वर्षों तक उसने माता पिता के साथ कई मकान बदले थे। जब लखन 10 साल का था, उस समय वह अपने माता पिता के साथ एक शहर में रहने के लिए गया था। वह जिस गली में रहता था, वहां उसके हम उम्र बच्चों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। लखन स्वभाव का बहुत अच्छा था, इसलिए वह लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता था और उसकी गाने की और बांसुरी की धुन तो लोग बहुत प्यार से सुनते थे। और वहीं पास के एक स्कूल में लखन ने दाखिला भी ले लिया था। गली में ही वह अपने पड़ोस के बच्चों के साथ अक्सर खेलता रहता था। एक दिन लखन जब अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था, तो रास्ते में एक मकान पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि इस मकान में भूत रहते हैं। कुछ साल पहले इस मकान में एक युवती के साथ कुछ बदमाशों ने बलात्कार कर दिया था और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से वहां जाने से हर कोई डरता है और लोग यह भी कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा उस घर में घूमती रहती है। कई लोगों ने उसे देखने का दावा भी कर दिया था। लखन यह सब सुनता रहता, पर उसे इन सारी बातों पर कभी विश्वास ना हुआ था और वह ये सब कहानी खूब सुनता रहता था। इस बार उसने खुद यह निश्चय कर लिया कि वह उस मकान में जाकर खुद देखेगा कि असलियत क्या है। एक दिन सही मौका देखकर लखन ने अपने पालतू कुत्ते टॉमी को साथ लिया और इस घर में घुस गया। मकान में घुसते ही लखन के कुत्ते के बाल खड़े हो गए। वह अजीब सा बर्ताव करने लगा और वहां से दुम दबाकर भागने की कोशिश करने लगा। लखन ने अपने टॉमी के अजीब व्यवहार पर कुछ खास गौर नहीं किया और लखन उसी घर में इधर उधर घूमता रहा। उसने घर के
हर कमरे में जा जाकर देखा, लेकिन वहां उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे यह लगे कि यह मकान में कुछ है। और वहां पर ऐसी कोई हरकत भी ना हुई थी कि लखन को ऐसा कुछ लगे। लखन डाइनिंग रूम में पहुंचा और वहां खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। उसे यहाँ पर बहुत ठंडक लग रही थी। अभी वह संभला भी नहीं था कि अचानक इतनी ठंडक कि इस मकान के हिस्से में कैसे हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी बाजू कसकर पकड़ ली है। कुछ सेकंड तक लखन की बाजू पर उसके हाथ का फंदा था। वह काफी कसा हुआ और बर्फ की तरह ठंडा था। लखन इस घटना से काफी डर गया और वह डर के मारे वहां से जल्दी निकला और तेजी से अपने घर की ओर दौड़ा। वह जल्द से जल्द अपने घर में पहुंच जाना चाहता था। रास्ते भर वह अपनी बाजू को सहलाता रहा। बाजू के जिस हिस्से पर उसे कसकर पकड़ने का एहसास हुआ था, उस हिस्से के आसपास उसे जलने के जैसी अनुभूति हो रही थी। घर पहुंचकर लखन ने अपनी बाजू पर देखा, कुछ लाल रंग के निशान दिख रहे थे। ये निशान उंगलियों के ही थे जो और उभरकर नजर आ रहे थे। ये निशान उसकी बाजू पर अभी तक बने रहे। उस घटना के बाद लखन को अजीब अजीब तरह से महसूस होने लगा था। कभी उसे लगता कि उसके आसपास कोई है, कभी उसको अपने आसपास बहुत ज्यादा ठंडक का एहसास होने लगता। कुछ दिनों के बाद लखन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हॉस्टल चला गया। हॉस्टल में कुछ दिन तक तो उसके साथ सब ठीक रहा। फिर एक दिन रात में लखन अकेला था। वह बोर हो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने कुछ खेलने का विचार किया। वह ड्राइंग रूम में अकेले ही बैठे एक गेम वीगी खेल रहा था। कुछ देर खेलने के बाद उसका ध्यान खुरचने जैसी आवाज की तरफ गया। उसने इधर उधर देखा, वहां उसे कुछ ना दिखा। अचानक लखन की नजर खिड़की की तरफ गई। उसने देखा कि बंद खिड़की के शीशे पर बाहर से कोई आने की कोशिश कर रहा है। सुअर जैसी शक्ल का वह अजीब सा राक्षस जैसे कोई जीव शीशे को खुरच रहा था। लखन काफी डर गया और जब तक उसके दोस्त न आए वह चुपचाप वहीं एक कोने में बैठा रहा। अब लखन का सामना 2-3 महीनों में फिर से एक डरावनी घटना से हुआ। लखन के दोस्तों ने उसे खूब समझाया कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, वह जंगली सुअर ही तो था जो शीशे में खुरेच रहा था। तुम उसे देखकर इतना क्यों डर गए? पर लखन काफी डरा हुआ था। उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। उसके दोस्तों ने लखन के माता पिता को वहां पर बुला लिया। अब लखन की तबीयत काफी खराब रहने लगी। उसके माता पिता उसे अपने साथ घर लेकर चले गए। अब लखन घर पे रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। करीब 6 महीने बीत गए। अब लखन के साथ ऐसी कोई घटना ना घटी। लखन को तसल्ली हो गई थी कि अब उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन लखन अपनी बालकनी में खड़ा हुआ अपनी बांसुरी बजा रहा था और बांसुरी बजाते बजाते अचानक उसकी नजर अपने दरवाजे पर गई। उसने देखा उस दरवाजे के पास एक छोटा बच्चा खड़ा है।
लखन उसको देखकर अपनी बांसुरी बजाना बंद कर दिया और उसके पास गया। जैसे ही लखन नीचे उतरकर दरवाजे के पास गया, उसने देखा वह बच्चा वहां ना था। तब वह मन में सोचने लगा, जरूर आसपास रहने वाला कोई छोटा बच्चा होगा जो अभी यहाँ से चला गया है। तब एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। लखन ने कहा, दादा, अभी एक बच्चा यहाँ पे खड़ा था, वह कहाँ गया है? तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। लखन कहने लगा, नहीं, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वह अभी यही खड़ा था। तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, नहीं बेटा, मैं काफी देर से यहीं खड़ा हूँ, परंतु यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। जरूर तुमने कुछ और देखा होगा। लखन चुपचाप घर के अंदर चला आया और मन में सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उस बच्चे को अपनी आंखों से देखा है। उसने सोचा इस बारे में वह अपनी माँ से बात करे, परंतु फिर उसने यह भी सोचा कि कोई उसकी बात पर विश्वास ना करेगा। अब लखन को रात में कभी कभी उसी खिड़की पर खड़े हुए लड़के की तस्वीर दिखाई देने लगी। लखन मन ही मन फिर से सोचने लगा कि क्या यह उसका वहम है जो उसके जहन में बैठ चुका है, या फिर यह एक सच्चाई है। फिर एक दिन लखन रात में सो रहा था। अचानक उसके सपने में आवाज आई, मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। लखन उठकर बैठ गया और सोचने लगा, यह किसकी आवाज है? चारों तरफ कमरे में देखा, परंतु उसे कोई नजर न आया। वह फिर चुपचाप लेट गया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे फिर से वह आवाज सुनाई दी, मुझे माँ से मिलना है, मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। अब लखन को पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि यह उसका वहम नहीं है। उसे वह आवाज साफ साफ सुनाई दी थी। लखन कहने लगा, यह आवाज जो भी है, अब मैं इसके बारे में पता करके ही रहूंगा। जरूर यह आवाज उसी बच्चे की होगी जो उस दिन मेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ था। फिर लखन को अपने मधुपुर वाले घर की याद आई। उसने वहां पर जाने की योजना बनाई और अपने माता पिता से कह दिया कि वह दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मधुपुर जा रहा है। उसके पिता भी उसे न रोके और उसे जाने की आज्ञा दे दी। लखन मधुपुर गांव में आ गया और वह उसी घर में गया। तब उसने देखा कि उस घर में ताला लगा हुआ है, वहां पर कोई ना रह रहा। वह उस बूढ़ी औरत से मिलना चाहता था, परंतु अब वह बूढ़ी औरत भी इस दुनिया में ना थी। लखन ने आसपास के लोगों से पूछा कि इस घर में कब से ताला लगा हुआ है। तब वहां के लोगों ने बताया कि जब से तुम लोग यहाँ से ट्रांसफर होकर गए हो, तब से इस घर में रहने के लिए कुछ लोग तो आए, परंतु कुछ ही दिनों के बाद वहां से चले गए। तब से इस घर में ताला लगा हुआ है, अब कोई इस घर में ना रहता। लखन ने उस घर की चाबी उसके मालिक से मांगी और वह हिम्मत करके उस घर में गया तो अचानक उसकी नजर अपने कमरे पर गई जहां वह सोया करता था। उसने देखा कि एक कुर्सी पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है और वह रो रहा है। लखन उसके पास गया तो अचानक से वह लड़का वहां से गायब हो गया। लखन हैरान रह गया और बोला,
बेटा, तुम जो कोई भी हो, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा। अचानक से वह उसके सामने आ गया। लखन उसके पास बैठ गया और कहने लगा, बेटा, तुम कौन हो और तुम अपनी माँ से दूर कैसे हुए? तब वह छोटा बच्चा कहने लगा, मेरी माँ और मैं इस घर में रहते थे। मेरे पिताजी काम करने के सिलसिले में इस गांव से बाहर रहते थे। एक दिन मेरे पिता की मौत की खबर आई और हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। मेरी माँ बहुत दुखी रहती थी। मुझे पालने के लिए वह लोगों के घरों में काम करने के लिए जाया करती थी। एक दिन इस गांव के मुखिया ने मेरी माँ के साथ बहुत बदतमीजी से बात की और हमें इस घर से बाहर निकालने की धमकी दी। क्योंकि मेरा घर उस मुखिया के पास गिरवी पड़ा था, मेरे पिताजी उसका कर्ज चुकाने के लिए इस गांव से बाहर कमाने के लिए जाते थे। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ उस मुखिया के यहाँ पर काम करने के लिए जा रहा था। तब अचानक मुखिया के बेटे ने मुझ पर गाड़ी चढ़ा दी और मेरी मृत्यु हो गई। तब से मैं अपनी माँ से दूर हो गया। अब मेरी माँ कहाँ चली गई है मुझे नहीं पता। आप मुझे मेरी माँ से मिला दो। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। लखन यह सब सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने उस बच्चे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाऊंगा। तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लखन उस घर से बाहर गया और उसने आसपास के लोगों से उसके परिवार के बारे में पूछताछ की तो कुछ बूढ़े लोग अभी जीवित थे। तो उन्होंने बताया कि अपने बेटे की मौत के बाद वह औरत पागल सी रहने लगी। फिर एक दिन न जाने उसने खुदकुशी कर ली। लखन यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि कितनी दुख भरी कहानी थी। कुछ ही दिनों में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया था और यह बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप से अलग हो गया था। इसीलिए आज तक वह अपनी माँ से मिलने की कोशिश कर रहा है, परंतु उसे क्या पता कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और वह भी अब एक इंसान नहीं है, एक आत्मा है। लखन उस घर में गया। वह बच्चा उसी कुर्सी पर बैठा हुआ था। लखन ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और तुम्हें भी अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम स्वर्ग लोक में जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें वहीं मिलेंगी। लखन की बात सुनकर वह लड़का उसे हैरानी से देखने लगा और फिर अचानक से वह गायब हो गया। लखन ने उस घर में ताला लगा दिया और उसके बाद वहां से लौटकर शहर आ गया। उस दिन के बाद से लखन को कभी कोई सपना ना आया, उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।